नाड़ी परीक्षण जो एक ऐसा परीक्षण है जिसके बारे में आप जितना जानोगे, जितना सीखोगे उतना ही काम है। नाड़ी परीक्षण को आप एक दिन में या फिर कुछ दिन में नहीं सीख सकते। आप जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस करोगे, आप जितना ज़्यादा लोगों की नाड़ियाँ चेक करोगे, उतना ही ईजी होगा इसको समझने के लिए। नाड़ी परीक्षण ओनली वात, पित्त, कफ तीनों को जानने तक सीमित नहीं है, लेकिन आपके शरीर में होने वाले हर एक छोटे एंड बड़े बदलाव की जानकारी देता है। इसीलिए आप जब भी कोई भी वैद्य के पास जाते हो तो सबसे पहले आपकी नाड़ी चेक करेंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कुछ बेसिक बातों के बारे में कि नाड़ी चेक की कैसे जाती है, नाड़ी चेक हम किस तरह से करें जिससे हमें सचोट रिजल्ट मिले, और वात, पित्त, कफ इन तीनों को हम कैसे समझें। हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरी चैनल मिस्टर थेरेपिस्ट में। मैं हूं जेरी पटेल, आई एम अ थेरेपिस्ट। आई एम डूइंग हिजाम एंड कपिंग थेरेपी, लिश थेरेपी, अग्निकर्मा, निश्चयकर्मा, नाड़ी पैथी एंड शंख प्रचलन। हमारा दिमाग जो जुड़ा होता है हमारे हार्ट के साथ, हमारे हृदय के साथ, और हमारा हृदय जुड़ा होता है हमारे शरीर में रही हर एक नाड़ी के साथ। हर एक नाड़ी की अपनी गति होती है, हर एक नाड़ी की अपनी खुद की धड़कन होती है। जब भी आपका शरीर नॉर्मल होता है तो इन नाड़ियों की धड़कने की गति नॉर्मल होती है, लेकिन जैसे ही आपके शरीर में कोई भी बदलाव आता है तो इसकी जो धड़कने की गति है वो ज्यादा, कम या फिर टूटक टूटक हो जाती है। और इसी गति के कारण हमें पता चलता है कि हमारे शरीर में कौन से बदलाव आए हैं। हमारे पूरे शरीर में कई सारी नाड़ियां पाई जाती है और आप नाड़ी परीक्षण हमारे शरीर के कोई भी पार्ट के ऊपर कर सकते हो। अगर आप अपनी 3 उंगलियों को गले पे रखोगे तो आपको यहाँ पे स्पंदन महसूस होगा। इसी तरह से अगर आप अपनी तीनों उंगलियों को अपने फोरहेड पे रखोगे तो भी आपको स्पंदन महसूस होगा। मीन्स नाड़ी परीक्षण शरीर के कोई भी पार्ट पे किया जा सकता है, लेकिन आयुर्वेद के हिसाब से नाड़ी परीक्षण की जगह ऐसी होनी चाहिए जहां पे आपकी तीनों उंगलियां आराम से फिट हो सके, और वो जगह ऐसी भी होनी चाहिए कि जब भी आप अपनी तीनों उंगलियों को प्रेस करो तो प्रेस करते टाइम आपको तकलीफ ना हो, और वो जगह ऐसी भी होनी चाहिए कि नाड़ी को ढूंढना बहुत ही ईजी हो और हम उसको ऑल टाइम इजीली लोकेट कर सके। और ऐसी एक नाड़ी पाई जाती है हमारे हाथों के ऊपर, जो सबसे ऊपरी सतह पे चलने वाली सब ट्यूटोरियल आर्टरी है। और इस नाड़ी की सबसे अच्छी बात तो ये है कि एक बोन के ऊपर से, ये एक हड्डी के ऊपर से पसार होती है। इसीलिए इस नाड़ी को लोकेट करना बहुत ही ज्यादा इजीली है, क्योंकि ये नाड़ी फ्लैट सरफेस ऑफ रेडियंस बोन पे है। अगर आप फ्लैट सरफेस ऑफ रेडियंस बोन को ढूंढ लो तो फिर जो नाड़ी परीक्षण की जो जगह है उसको आप आइडेंटिफाई कर पाओगे। तो फिर उस पॉइंट को हम आइडेंटिफाई कैसे करें? अपने राइट हैंड को इस तरह से रखें और जो आपका थंब है, आपका जो अंगूठा है, उसकी सीधी किनारे पे आप नीचे आए तो यहाँ पे आपको एक उभार महसूस होगा जिसको बोलते हैं स्टाइलाइड प्रोसेस। एग्जैक्टली आप थोड़ा सा उसके नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको गड्ढा महसूस होगा। यही गड्ढा है हमारा पहला पॉइंट, उसके बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा पॉइंट। जब भी आप नाड़ी परीक्षण करें तो एक बात का ध्यान रखें कि जो आपके पॉइंट है वहां पे आपको जस्ट आपकी उंगलियों के पॉइंट टच करने हैं, आपको पूरी उंगलियां वहां पे प्लेस नहीं करनी है। अदरवाइज आपने पूरी उंगलियों को वहां पे प्लेस किया तो फिर आपको नाड़ी परीक्षण के सचोट रिजल्ट नहीं मिलेंगे। और एक चीज का ध्यान रखें, अब जब भी नाड़ी परीक्षण करोगे तो आपको अपना हाथ इस तरह से बिल्कुल भी नहीं रखना है। जो आपकी उंगलियां होती है उसको जो पकड़ने की प्रोसेस है वो पीछे से होनी चाहिए। मीन्स आपका जो पहला पॉइंट है वहां पे आएगी आपकी तर्जनी उंगली, जो आपका दूसरा पॉइंट है वहां पे आएगी आपकी बड़ी उंगली, और जो आपका तीसरा पॉइंट है वहां पे आएगी आपकी अनामिका उंगली। मीन्स इस तरह से आयुर्वेद के हिसाब से आप जब भी कोई पुरुष की नाड़ी चेक करो तो उसके राइट हैंड का यूज करना, अगर आप कोई महिला की नाड़ी चेक करो तो उसके लेफ्ट हैंड की नाड़ी चेक करना। और अगर हम बात करें वात, पित्त, कफ की, तो जो आपका पहला पॉइंट है वो दर्शाता है वात को, आपका जो दूसरा पॉइंट है वो दर्शाता है पित्त को, एंड जो लास्ट तीसरा पॉइंट है वो दर्शाता है कफ को। जब भी आप वात की उंगली को प्लेस करोगे तो उसका जो वाइब्रेशन है, उसका जो स्पंदन है, आपको बहुत छोटा छोटा और बहुत ही ज्यादा स्पीड में महसूस होगा। अगर हम बात करें पित्त की तो पित्त का जो स्पंदन है, उसकी जो स्पीड है वो मीडियम होगी, उसकी जो धड़कने की गति है वो मीडियम होगी। और अगर हम बात करें कफ की तो इसकी स्पीड बहुत ही ज्यादा कम लेकिन बहुत ही लंबी होगी। और ये बात आप अच्छी तरह से तभी समझ पाओगे जब आप अपने दिमाग को शांत रखें, आप लोगों की नाड़ी चेक करें। सबसे पहले तो आप खुद की नाड़ी चेक करें और डिसाइड करें कि आपकी प्रकृति कौन सी है।
आप खुद की नाड़ी चेक करना सीख जाओगे, उसके बाद आप लोगों की नाड़ी चेक करने की ट्राई करें। आप जितना ज्यादा लोगों की नाड़ियां चेक करोगे, आप जितना ज्यादा लोगों के हाथ को चेक करोगे, उतना ही इजी होगा आपके लिए नाड़ी परीक्षण को समझने के लिए। और नाड़ी परीक्षण करने का बेस्ट टाइम होता है मॉर्निंग खाली पेट। अगर मॉर्निंग खाली पेट नाड़ी चेक करना पॉसिबल नहीं है, तो फिर आप दिन में कोई भी टाइम पे नाड़ी चेक कर सकते हो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।